जय श्री राम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। रामचरितमानस बालकांड, प्रथम सोपान बालकांड। हम लोगों ने मंगलाचरण पूरा कर लिया। अब हमारे पंच देवताओं के नाम 5 सौठे और गुरु की वंदना की बातें आज हम करेंगे कि गुरु की चरण रज की, गुरु के चरण कमल की जिस बंदे को आशीर्वाद मिल जाए, जिस बंदे को ये पहले उसके दिमाग में आ जाए तो निश्चित है वो बंदा प्रभु की शरण में जाने से, प्रभु की कृपा पाने से उसे कोई रोकने वाला नहीं है। तो इसी में हम दुआ से शुरू करेंगे। सबसे पहले गणपति बाबा की वंदना की गई है। जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिवर वदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जो सुमिरत सिद्धि होई, जिसको स्मरण करने से ही सिद्धि होती है। किस चीज की सिद्धि भैया? ये संसारिक सिद्धि नहीं, भोग विलास की सिद्धि नहीं, सांसारिक वस्तुओं की समृद्धि नहीं, बल्कि राम के चरणामृत की समृद्धि, राम के चरण कमलों में प्रीति की समृद्धि। ऐसी तुलसी बाबा इसकी कामना करते हैं कि जिनके स्मरण करने, हे गणेश जी, आपके स्मरण करने से ही मेरे दिमाग में राम के चरणों में प्रीति बढ़ जाए। गणनायक करिवर वदन, आप गणों के नायक हैं, और करिवर वदन, श्रेष्ठ हाथी के समान आपका मुख है। गणेश जी का श्रेष्ठ हाथी, जो सुंदर हाथी होता है उस तरह मुख वाले, और गणों के नायक, और बुद्धि की राशि और शुभ गुण वाले यानी मंगल गुण वाले। आप करहु अनुग्रह सोई, आप मुझ पर अनुग्रह करें, मुझ पर कृपा करें। क्योंकि गणेश जी की क्या क्या विशेषता है? वो बुद्धि की राशि है, वो शुभ गुण का सदन, शुभ गुण का भवन है, और करिवर वदन, उनका जो बदन है, उनका जो मुख है वो करिवर, यहाँ बदन से तात्पर्य मुख होता है, बदन का मतलब शरीर नहीं होता है। और गणों के नायक हैं, वो मेरी पर कृपा करें। मुख होई बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रवहु सकल कली मल दहन। मुख होई बाचाल, मुख जो है वो भी बाचाल हो जाता है, मतलब वो स्वार्थ की भाषा छोड़कर परमार्थ की भाषा बोलने लगता है। मुख होई बाचाल मतलब जो अपना ही सोचता था, अपना स्वार्थ में लगा हुआ था, वह भी श्री चरणों की ओर मुखातिब हो जाता है। मतलब सत्य बोलने लगता है, राम बोलने लगता है, स्वार्थ की भाषा छोड़कर परमार्थ की भाषा बोलने लगता है। चढ़े गिरिवर गहन, और चढ़ जाता है गिरिवर, मतलब पहाड़ों पर, जो गहन पहाड़ है, मतलब जो दुर्गम पहाड़ है उस पर भी चढ़ जाता है अगर प्रभु की कृपा हो जाए। जासु कृपा सो दयाल, दरहु सकल कलिमल दहन। जासु कृपा सो दयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन, माने सभी कलिमल, कलियुग के मल। कलियुग के मल क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, ये सभी कलयुग के मल हैं। तो जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। उस पर क्या होता है? ऑटोमेटिक जिस पर कृपा राम की हो जाती है उस पर जो है कली के मल का कोई प्रभाव नहीं होता है, यानी कली का मल स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तीसरा सोठा में भगवान की वंदना किए हैं। नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करहु सो मम और धाम, सदा क्षीर सागर शयन। क्षीर सागर में कौन रहता है? भगवान विष्णु रहते हैं। किस पर रहते हैं? काल रूपी शेषनाग पर शयन किए हुए रहते हैं, सोए हुए रहते हैं, और शांति से सोए रहते हैं, आराम से सोए रहते हैं, और लक्ष्मी उनके चरणों को दबाती है। तो ऐसे क्षीर सागर में वास करने वाले भगवान मेरे ऊर पर, तुलसीदास जी बोलते हैं, मेरे हृदय में वास करें। नील सरोरु श्याम, जिनका जो है, जो किस वर्ण के हैं? नील सरोरु, नील कमल के समान श्याम वर्ण है, नील कमल के श्याम समान श्याम वर्ण, तरुण अरुण बारिज नयन, और जिनकी आंखें जो है
लाल खिला हुआ कमल के समान है। तरुण अरुण बारिज नयन, जिसकी आंखें जो है लाल खिला हुआ कमल के समान है। करहूं सोमम ऊर्धाम सदा छी सब, करहूं सोमम ऊर्धाम, वो मेरे उर को, मेरे हृदय को धाम कर ले, यानी मेरे हृदय में वास कर लें। अगर मेरे हृदय में वो वास कर लेंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर मेरे हृदय में भगवान बसा लें तो दुनिया की जवाबदेही, कठिनाइयां, दुख, चिंता आदि सब खत्म हो जाएगा और आराम से हम प्रभु का कार्य कर सकेंगे। अब जो है भगवान विष्णु के वंदना के बाद अब भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की वंदना करते हैं तुलसी बाबा। कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन पर ने करपूं करूं कृपा मर्दन मयन। कुंद, कुंद के पुष्प और इंदु समदेह, और चंद्रमा के समान। कुंद का पुष्प और इंदु, उसकी क्या विशेषता होती है? दोनों गौर होते हैं, श्वेत होते हैं। तो कुंद इंदु समदेह, शिव शंकर का शरीर कैसा है? कुंद के पुष्प और इंदु चंद्रमा के समान गौर है। उमा रमन, और उमा के प्रियतम है, उमा के दिल में राज करने वाले हैं। करुणायन, और करुणा के घर हैं, करुणा के सागर है, करुणा के घर हैं। जाहे दीन पर ने, जिनकी दीनों पर, छोटे छोटे से व्यक्ति पर, नेह मतलब स्नेह है, प्रेम है, अदना से अदना व्यक्ति, एकदम निचले स्तर के व्यक्ति पर जिनका प्रेम है। करहूं कृपा मर्दनमयन, करहूं कृपा, आप कृपा करें, मर्दनमयन, कामदेव के अहंकार को तोड़ने वाले, चूर चूर करने वाले। कहने मतलब है कि जिनका देह जो है कुंद और इंदु के समान गौर है, जो उमा के प्रियतम हैं, जो करुणा के घर हैं, जिन पर, जो दीनों पर नेह स्नेह रखते हैं, और जिन्होंने कामदेव की अहंकार को मर्दन किया है, ऐसे शिव शंकर भोलेनाथ मेरे को कृपा करें, तभी हम मानस रूपी इस गंगा में स्नान कर सकेंगे। बंदो गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तंब पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। बंदो गुरु पद कंज, अब गुरु की महिमा, गुरु का वर्णन करते हैं, क्योंकि गुरु गोविंद दो खोड़े का को लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। तो गुरु की महिमा जो है ऐसी है जिसकी कोई तुलना नहीं है, ईश्वर से भी ऊपर रखी गई है। तो बंदो गुरु पद कंज, तुलसीदास जी गुरु के पद के कंज चरण कमल की वंदना करते हैं। क्या विशेषता उस चरण कमल? कृपा सिंधु, कृपा के सागर, नर रूप हरि। गुरु जो आपके गुरु हैं, जिन्होंने आपको सच्ची शिक्षा दी है, सद शिक्षा दी है, वो नर रूप हरि, वो हरि है, भगवान है, लेकिन नर रूप में है। इसलिए गुरु का निरादर कभी नहीं करना चाहिए, गुरु की पूजा हमेशा करनी चाहिए। महामोह तम पुंज, महामोह रूपी अंधकार को, पुंज मतलब समूह, महामोह रूपी अंधकार, जो अज्ञान के अंधकार होते हैं, जासु बचन रवि कर निकर, उस अंधकार को जिस प्रकार सूर्य अंधकार को समाप्त कर देता है, उसी प्रकार अंधकार जो अज्ञान का अंधकार है, उसको गुरु का वचन, गुरु के वचन के द्वारा वह अज्ञान का अंधकार दूर हो जाता है। अब फिर अगले बार भी फिर गुरु की वंदना करते हैं। बंदहु गुरु पदु पदुम परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, अमिय मूरी मय चूरन चारु, समन सकल भय रोज परिवारु। बोलता बंदो गुरु पद पदुम परागा, गुरु का पद जो होता है ये पराग के समान होता है। सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, वो क्या क्या करता है? आपके हृदय में सुरुचि पैदा करेगा, सुभाष सुगंध के समान है, सरस होता है और अनुराग की वृद्धि करता है, यानी प्रेम बढ़ाता है। तो अमीय मूरीय मूरन चारु, ये अमीय मूरीय मूरन चूरन चारु, ये अमृत के समान, अमृत के समान संजीवनी बूटी का जो चूर्ण होता है, यानी संजीवनी बूटी का चूर्ण आप कर लीजिए, आपका सारा रोग दूर हो जाएगा। समन सकल भय रुज परिवारो, ये संपूर्ण भव रोगों के परिवार को, संपूर्ण भव रोग, जो भव रोग क्या होता है? तो जन्म मरण का जो चक्र होता है वो भव रोग होता है, उसको नाश कर देता है। ये जो संजीवनी बटी है, अमी मूरी मय चूरन चारु, समन सकल भय रुज परिवारो,
यानी जन्म मृत्यु के चक्कर से आप एकदम आराम से, इसके लिए क्या करना होगा? अब कहा जाए, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जन्म चक्र मृत्यु से क्या करना चाहिए ताकि भाव रोगों से हम दूर हो जाएं, तो उसके लिए भगवत भजन, सत्संग, आध्यात्मिक ज्ञान, तभी आपकी मोक्ष प्राप्ति होगी, तभी भव सागर आप पार करेंगे। सुकृति शंभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जनमन मंजु मुकुर मल हरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी। सुकृति शंभुतन विमल विभूति, हम लोग जानते हैं जो श्मशान की भस्म जो होती है वो शुभ नहीं मानी जाती है, लेकिन सुकृति शंभुतन विमल विभूति वही भस्म, श्मशान का भस्म। सुकृति माने मूल्यवान पुरुष, पुण्यवान पुरुष। सुकृति शंभु तन विमल विभूति, वही जब शंभु के तन में लगता है, भगवान शिव शंकर के तन में लगता है तो मंगल में हो जाता है। मंजुल मंगल मोद प्रसूति, वह सुंदर कल्याण करने वाला, आनंद देने वाला जननी हो जाता है, यानी सुंदर कल्याण और आनंद देने वाली जननी हो जाती है वही भस्म। जन मन मंजु मुकुर मल हरणी, भक्त रूपी मन रूपी सुंदर मनोहर प्यारा दर्पण के मेल को दूर करने वाली होती है। जनमन मंजू मुकुर मल हरणी, जो आपका मन में जो मेल है, भक्त के मन रूपी जो मेल है उसको हर लेता है। कि ये तिलक गुण घन बस करनी, अगर उसका तिलक कर लिया जाए, उस चरण रज का तिलक कर लिया जाए तो गुण बस करनी, उससे क्या होता है कि सभी गुण जो है इसमें समा जाती है। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि है यह होती। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, अब उन्होंने गुरु के पद के नख की विशेषता बताई है कि उससे क्या फायदा होता है। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, ये मणियों के समान प्रकाश देता है। सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, उसका सिमरन करने से ही दिव्य दृष्टि मिल जाएगी। जब दिव्य दृष्टि हो जाएंगे तो राम प्रभु के चरणों से बहुत दूर नहीं रहेंगे। दलन मोह तम सो प्रकाशु, बड़े भागुर आय उजासु। दलन मोह तम सो प्रकाशु, अज्ञान के अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार को दलन कर देता, समाप्त कर देता है। बड़े भागुर आय वही जासु, जिसके हृदय में आ जाता है, बड़े भाग्यशाली होते हैं भैया। उघरहि बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। समुझि राम चरित मणि मानिक, कुपुत प्रगट जहां जो जेहि खानिक। उधरहि बिमल बिलोचन ही के, जिसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं। उघरहि बिमल बिलोचन ही के, जिस चरण रज के आते ही, जिस नख के आते ही, जिसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी दुख मिट जाते हैं। मिटहि दोष दुख भव रजनी की, जो जन्म मृत्यु रूपी जो भाव का दुख होता है वो सारा मिट जाते हैं। समुझि राम चरित मणि मानिक, गुप्त प्रगट जहां जो जेहि खानिक। श्री रामचरित रूपी मणि और मानिक गुप्त और प्रगट जहां जिस खाम में दिखाई देते हैं, पढ़ने लगता है। जथासु अंजन अंजि दृग, साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देख सेल वन, भूतल भूरि निधान। जथा सुअंजन अंज दृग, जैसे सिद्धजन को नेत्रों में लगाकर, यथा सुअंजन अंज दृग, साधक सिद्ध सुजान, साधक सिद्ध और सुजान सिद्धजन को नेत्रों में लगाकर, कौतुक देखत सेल वन भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्धजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंगल मंजन, नयन अमी दृग दोष विभंजन। गुरुपद रज मृदु, गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, जो गुरुपद का जो रज है वो मृदु, वो कोमल, मंजुल सुंदर अंजन है। उसको आंख में लगा लीजिए, वो कोमल और सुंदर अंजन है जो आंख में जो काजल लगाया जाता है। नयन अमीय दृग दोष विभंजन, ये नयनामृत अमृत क्या करते हैं, ये अंजन क्या करता है, दृग दोष विभंजन, ये आंख के दोष को मिटा देता है, यानी दिव्य दृष्टि आ जाती है, सही दृष्टि आ जाती है, सही सोच आ जाता है। तेहि करी विमल विभोक विवोचन, उस अंजन से, तेहि करी उस अंजन से विमल विवेक विलोचन, विवेक रूपी नेत्रों को विमल हो जाता है, निर्मल हो जाता है। तो विवेक रूपी नेत्र
अब निर्मल हो जाता है, जो प्रभु छोड़ के दूसरा कुछ भजता नहीं है। वर्णहु रामचरित भवमोचन, और मैं रामचरित जो भवमोचन है, जो संसार के जन्म मरण की मृत्यु से मोक्ष देने वाला है, उसको मैं जो है उसकी रचना करने में रहता हूँ। यानी तुलसी बाबा जो है गुरु की महिमा का बखान करते हैं और पंचदेव का पूजन करके ये लेखनी प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।